तो स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल ब्रजेश लता मैम के चैनल में। तो एक बार फिर क्लास 10th का सैम्पल पेपर सोशल साइंस का हिंदी मीडियम आपके सामने फर्स्ट पार्ट में आपको करा चुकी हूँ और सेकंड पार्ट लेकर फिर से हाजिर हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। इसके फर्स्ट से लेकर 13 क्वेश्चन तक बेटा हम कर चुके हैं। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 पर हम आते हैं। अगर परिवहन कर्मचारियों की हड़ताल हो जाती है तो ट्रक इत्यादि सब्जियां, दूध आदि को गांवों से शहरों तक नहीं ले जा पाती हैं, भोजन आदि की कमी शहरों में हो जाती है और किसान अपना उत्पादन बेच नहीं पाते, तो इस तरह की हड़ताल से कौन कौन से क्षेत्र प्रभावित होंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ट्रक सब्जियां, दूध इत्यादि जो है वो गांवों से शहरों में नहीं पहुंच पा रहे हैं और किसान भी अपना प्रोडक्शन नहीं बेच पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तीनों क्षेत्र अफेक्टेड होंगे। ये तीनों क्षेत्र जो है, प्राथमिक आपका कृषि से संबंधित होता है, द्वितीयक जो है वो आपका इंडस्ट्री से संबंधित होता है, उद्योग धंधों से, और तृतीयक आपका सेवा क्षेत्र होता है जिसमें परिवहन आदि शामिल होते हैं। तो इस तरह से तीनों ही क्षेत्र इससे प्रभावित होंगे। क्वेश्चन 15 पर आते हैं। एक कथन आपको दिया गया, 19वीं सदी के अंत तक पश्चिमी देशों की मुद्रण तकनीकों को, मशीनों व प्रेस आदि को भारी मात्रा में आयात किया गया क्योंकि वे अपना प्रभुत्व चीन में स्थापित करना चाहते थे। यानी चीन में अपने प्रिंटिंग प्रेस को वो लगाना चाहते थे। जितनी भी वेस्टर्न पावर थी, जितनी भी पश्चिमी शक्तियाँ थी, वो सब करना चाहती थी। कथन 2, बीजिंग एक नया मुद्रण केंद्र बन गया जो पश्चिमी तौर तरीकों से प्रभावित था। तो क्या बीजिंग इसका एक केंद्र बन गया था? तो कौन सा कथन सही है? तो बेटा इसमें कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। क्वेश्चन 16 पर हम आते हैं। एम कपास उगाना चाहता है, वह किस मृदा में उगाएगा, वह उसकी विशेषताएं बताइए। तो अगर बेटा एम कपास उगाना चाहता है तो उसके लिए काली मृदा चाहिए होगी, और काली मृदा में नमी ग्रहण क्षमता होती है और इसके साथ साथ गीली होने पर वह चिपचिपी हो जाती है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। राजनीतिक दलों का उदय किस चीज़ के उदय का माना जाता है? यानी राजनीतिक दल का जब उदय होता है तो वो किस तरह के लोकतंत्र की एक निशानी होती है? तो वह प्रतिनिधित्व सरकार, प्रतिनिधित्व लोकतंत्र की स्थापित निशानी होती है, जिसके अंदर लोगों को अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए अपना नेता चुनने का अधिकार होता है। क्वेश्चन 18, वस्तुओं, सेवाओं, तकनीकी निवेश आदि का एक से दूसरे देश में तीव्र गति से आवागमन क्या कहलाता है? यानी जो भी वस्तुएं, सेवाएं, तकनीकी या निवेश, कुछ भी चीज़ें जो एक से दूसरे देश में जा रही हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम वैश्वीकरण के नाम से जानते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सरकार बनाने के विषय में किसी भी राजनीतिक दल द्वारा ध्यान में रखा जाता है? कौन सा ऐसा कथन है जो सरकार बनाने के लिए सरकार राजनीतिक दल को ध्यान में रखना पड़ता है, अदरवाइज उनका राजनीतिक दल जो है वो सरकार नहीं बना पाएगा? तो इसमें 2 कथन है बेटा। सभी धर्मों के लोगों का प्रतिनिधित्व का मौका मिले, यानी सभी धर्मों के लोगों को भागीदारी सुनिश्चित हो, और सभी जातियों व अनुसूचित जातियों के लोगों को भी भागीदारी मिले। यानी सरकार बनाने में इन सबको भागीदारी मिलना आवश्यक है, सभी धर्म के लोगों को और सभी जातियों व अनुसूचित जातियों के लोगों को। क्वेश्चन 20, एस ने स्वयं सहायता समूह व बैंक दोनों से कर्ज लेने के लिए प्रार्थना पत्र दिया। एस एक व्यक्ति है जो कर्ज लेना चाहता है। उसने स्वयं सहायता समूह में भी दिया है एक लेटर, और एक बैंक में दिया है, परंतु बैंक उसे अस्वीकार कर देता है, लेकिन जो स्वयं सहायता समूह है वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है, यानी उसे लोन देने के लिए तैयार हो जाता है। तो बैंक ने उसे मना क्यों किया? ऐसा क्यों? क्या कौन सा कागजात उसके पास नहीं होगा जिसकी वजह से बैंक ने उसे मना कर दिया? तो बेटा गिरवी के कागजात, यानी जो भी चीज़ वो बंधक रखना चाहता है, या कोई चीज़ यदि उसके पास बंधक के लिए नहीं है तो बैंक उसको नहीं देगा। लेकिन जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं या फिर स्वयं सहायता समूह होते हैं, वो कागजात इस तरह के नहीं मांगते कि आप कोई चीज़ गिरवी रखें तभी आपको लोन मिलेगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। बेल्जियम में कौन सी 2 भाषाएं मुख्य रूप से बोली जाती हैं? तो डच और फ्रेंच बेटा 2 भाषाएं हैं जो बेल्जियम में मुख्य रूप से बोली जाती हैं। क्वेश्चन 22 और 23 जो है वो फर्स्ट टर्म में नहीं है आपका, इसको नेक्स्ट टर्म में समझाएंगे। क्वेश्चन 24 हमें बताता है भारत एक संघीय देश है। इस कथन को सार्थक सिद्ध करने के लिए कोई 4 कारण बताइए। तो 4 कारण है, विद हेडिंग्स करेंगे। सत्ता का बंटवारा, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज 2 रूपों में किया जाता है। ऊर्ध्वाधर में केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकार में बंटती है, और क्षैतिज में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। सबसे बड़ा यही रूप है। यहाँ पर 2 या 2 से अधिक स्तर वाली सरकार है और इस तरह से इसका बंटवारा किया जाता है। अधिकार क्षेत्र, विधायी अधिकारों के लिए अलग अलग अधिकार क्षेत्र डिफाइन किए गए हैं। संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती 3 प्रकार की सूचियां बनाई गई हैं जिसमें बैंकिंग, संचार, पुलिस, व्यापार, विवाह, उत्तराधिकार आदि विषय रखे गए हैं। संविधान की शक्ति, संविधान को अपनी ही एक शक्ति प्राप्त है, लिखित है, कठोर है और स्पष्ट रूप से सारी शक्तियां वर्णित हैं। चौथा आपका न्यायपालिका, न्यायपालिका को यहाँ पर बहुत पावर प्राप्त है, स्वतंत्र न्यायपालिका है और प्रमुख भूमिका, सर्वोच्च न्यायालय ही प्रमुख भूमिका निभाता है। इस तरह से आपका क्वेश्चन 24 पूरा होता है। क्वेश्चन 25 भी आपका फर्स्ट टर्म में नहीं है। आगे के क्वेश्चन आपको नेक्स्ट पार्ट में समझाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ना करना भूलें, और आपको इसका फर्स्ट पार्ट भी मेरे चैनल पर मिल जाएगा और आने वाला पार्ट भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।